अस्सलामुअलैकुम, मैं सल्फाज़ाद फ्रॉम आरवी चंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये है लताफ़ा का विंटेज रेडियो। यस ऑफ कोर्स आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा हाइप रही है और अभी भी लोग इसको धड़ाधड़ ले रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों के लिए बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। 23 में लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर। और चलें अब इसके बारे में बात करते हैं। वैसे मैं लताफ़ा को अवॉइड ही करता था क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये था कि लताफ़ा के स्टार्टिंग के परफ्यूम्स जो थे, पहले जो बनाते थे लताफ़ा, वो ऐसे थे कि लास्टिंग में मार खाते थे। ठीक है, या तो लास्टिंग में मार खाते थे या प्रोजेक्शन में मार खाते थे। तो बड़े अरसे के बाद अब मैं लताफ़ा के पास दोबारा आया हूँ क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी भाइयों ने कहा यार आप इसका रिव्यू करें, ऑनेस्ट वाला। एंड बिलीव मी, आप लोगों की चॉइस बुरी नहीं है, माशाल्लाह अच्छी चॉइस है। आप लोगों ने काफ़ी मुझे इसके बारे में कमेंट्स करें और फर्स्ट स्निफ है मुझे ये अच्छा लगा है, मज़े का लगा है। अच्छा, मैंने इससे पहले भी ट्राई करा है, कुछ 2-3 दफ़ा वेयरिंग्स दी हैं। फर्स्ट स्निफ पे मुझे इसने अट्रैक्ट किया है। अच्छा, इशू कहाँ आ रहा है, चलें अब बात करते हैं इसके बारे में। ये मैंने डीकेन मंगवाया है उमर खलील भाई से। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे बाई कर सकते हैं। अगर आप फुल बॉटल नहीं लेना चाहते, इसका डीकेन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। फुल बॉटल के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं, मैं उसका नंबर भी डाल दूंगा। अच्छा, जिस प्राइस टैग में ये आ रहा है उसमें तो इसकी स्मेल काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा, मुझे इसमें क्या ओपनिंग में मिला है, मुझे इसमें प्लम नोट, ठीक है, आलू बुखारे का अच्छा डिसेंट नोट मिला आलू बुखारे का विद मिक्सचर ऑफ लेवेंडर। ठीक है, आलू बुखारा लें और अब मैं भी आपको थोड़ा सा लोगों की तरह समझाऊं। आलू बुखारा लें और लक्स का साबुन लें जो कि लेवेंडर का हो। ठीक है, दोनों को मिक्स करें, वो खुशबू आपको ओपनिंग में मिलती है विद द स्लाइट टच ऑफ क्लेरी सेज। सेज का भी आपको थोड़ा सा वो स्पाइसीनेस मिलता है एंड वुडी अरोमा, मज़े का वुडी अरोमा है इसके अंदर। अच्छा, वो फिग का नोट भी एक हल्का फुल्का सा आ रहा है इसके अंदर, मेरे ख्याल से वो क्योंकि लेवेंडर और प्लम के साथ मिक्स हुआ है जिसकी वजह से वो फिग का नोट फील हो रहा है। फिग आप जानते हैं एक अंजीर, ठीक है। कुछ लोग नहीं अगर इस बात को जानते, क्योंकि मुझे हर किस्म के बंदे देखते हैं जो विलेज से देख रहे हैं, सिटी से देख रहे हैं, तो कुछ लोगों को नहीं इतना पता। तो फिग अंजीर का नोट बहुत मज़े का, एक वो खट्टी मीठी सी मिठास, साथ थोड़ा सा वो सिरपी टच, ठीक है, वो जैसे आप कह लें शीरे वाला टच, वो बड़ा मज़े का है इसके अंदर। और आपको साथ वो थोड़ा सा ना लेवेंडर का पाउडरीनेस भी फील करवाती है। एंड बिलीव मी दैट्स यूनिक कि एक इतना एक्सपेंसिव नहीं है, एक बजट के अंदर बड़े ज़बरदस्त यानी वर्कआउट किया है इस फ्रेगरेंस के ऊपर। इट्स नॉट समथिंग के लिया और 2 चीज़ें 4 चीज़ें मारी और बना के वो सामने लोगों के रख दिया। जैसे मैंने लास्ट टाइम रिव्यू बनाया था जनान जे डॉट का जनान इंटेंस, एंड बिलीव मी इट वाज समथिंग लाइक दैट कि कुछ नहीं नया कर पा रहे। एंड लुक एट दिस वन, एक दुबई का मिडल ईस्टर्न हाउस और जो उसका जिसके बारे में ये मशहूर था कि ये लास्टिंग, सवाए इनका खमरा जो कि एक बला चीज़ है, कोई भी परफ्यूम मुझे इनका इतना ख़ास नहीं लगा कि लास्टिंग में। हाँ, क्योंकि फिर वो सीरीज़ शायद फिर एक्सपेंसिव वाली सीरीज़ में जाता होगा जो लास्टिंग वगैरह में ठीक हो, लेकिन 6-7-8 हज़ार के अंदर अंदर के जो बजट में परफ्यूम थे वो उसमें सवाए खमरा के मुझे कोई एक हाँ, वो लताफ़ा का नासमा या नासमा क्या जो उसका नाम है, जिसका अक्सर आप लोग मुझे कहते हैं ब्लू इलेक्ट्रिक YSLY का जो क्लोन है कि रिव्यू करें, भाई वो मैंने जान छुड़वाई है। अपना ओरिजिनल ब्लू इलेक्ट्रिक भी मैंने बेच दिया क्योंकि ब्लू इलेक्ट्रिक का DNA जितना डेंस होता है, क्योंकि मैंने जब रिव्यू बनाया था तब तो मेरा फ्रेश स्टॉक था। जब मैंने उसको स्प्रे करके रख दिया उसके बाद वो मैच्योर हुआ तो भाई उसके अंदर जो सिरपीनेस है, जो स्वीटनेस है, शुगरीनेस है, वो टोन्ड अप इतनी हो गई थी कि जिसकी वजह से मैंने अपना जैक ऑफ क्लब भी सेल कर दिया। क्योंकि ये नोट या DNA ऐसा है YSLY ब्लू इलेक्ट्रिक का कि इसे जितना मैच्योर करेंगे ये उतना सिरपी और उतना स्वीट होता जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो ओरिजिनल स्मेल है वो भी डेड हो जाएगी। ठीक है, जब आपको शुरू में ही शुगरी स्वीट मिल जाए तो फिर आपको कुछ और नहीं। अब इसमें भी शुगरी स्वीट है, इसमें भी वो सिरपीनेस है, लेकिन
इसके अंदर वो साथ लेवेंडर का पाउडरीनेस, प्लम की स्वीटनेस एंड वुडीनेस थोड़ा सा टच दे रहा है इसके अंदर पालो सांतो का, जो कि आपको थोड़ा सिट्रस के साथ की वो लकड़ी जो पालो सांतो की होती है उसके अंदर वुडी अरोमा के अलावा एक सिट्रसी, एक फ्रेश टच भी होता है सिट्रस के साथ का, जो कि आपको बर्गमोट वगैरह से मिलता है, तो वो टच भी उसके साथ होता है। तो पालो सांतो की लकड़ी काफ़ी हद तक वो जो शुगरीनेस इसका टोन्ड अप हो रहा है उसे कंट्रोल करी। और ब्लैक पेपर सोने पे सुहागा, वो ब्लैक पेपर इसके जो काली मिर्चों का जो नोट है इसके अंदर, वो नहीं है जो चोक आप कहेंगे यार काली मिर्च वो तो चोक करती है अगर उसको स्निफ कर ले, नहीं, वो वाला स्निफ नहीं है इसका काली मिर्चों वाला। इसका वो है जो आपको लिटरली एक स्पाइसी अरोमा देगा कि इसके अंदर कुछ स्पाइसीनेस भी है, बस उसका ये टच आ रहा है इसके अंदर। और सैंडलवुड, बिलीव मी, वो भी क्लास का इसके अंदर आ रहा है। हालांकि इसमें ऊद भी है, लेकिन ऊद कहीं भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं हो रहा, बल्कि ऑलमोस्ट नहीं फील हो रहा ड्राई डाउन में। मज़े की चीज़ बनाई है। अब किसके ऊपर ये सूट करेगा? लेडीज़ की तरफ ज़्यादा लीन कर रहा है थोड़ा सा, कह लेंगे 60% लेडीज़ और 40% लड़कों की तरफ। लड़के भी इसे पुल आउट कर सकते हैं, इट्स नो इशू विद दैट। कैंडल लाइट डिनर पे जा रहे हैं, वेडिंग पार्टीज़ पे जा रहे हैं, गेट टुगेदर पे, इवनिंग गैदरिंग पे जा रहे हैं, यू कैन वेयर दिस वन ईजिली। ये उस चीज़ के लिए, कैंडल लाइट के लिए परफेक्ट सेंट है, ठीक है। हल्का फुल्का सा बूजीनेस भी है इसमें, लेकिन वो मेरे ख्याल से वही प्लम की वजह से आ रहा है। एंड बिलीव मी दैट्स अ गुड नोट, प्लम का नोट बहुत ज़बरदस्त इसमें। आई वुड से मैं प्लम के नोट को 100% देता हूँ इसमें। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि प्लम के नोट ने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मुझे पूरा परफ्यूम अच्छा लगा उसकी वजह से। एंड आई वॉज थिंकिंग कि नहीं यार इतना खास है। और लेवेंडर सेकंड नंबर पे, लेवेंडर इसके साथ जो प्लम के साथ मैच होके आ रहा है, परफेक्टली ब्लेंडेड हुआ है दोनों चीज़ों को, जिसके अंदर ये आपको थोड़ा सा फ्रेश भी फील करवाता है, थोड़ा सा पाउडरी भी फील करवाता है, थोड़ा सा बूजी भी फील करवाता है, थोड़ा सा सिरपी शुगरी भी फील करवाता है, थोड़ा सा स्पाइसी भी फील करवाता है। एट द सेम टाइम सो मैनी थिंग्स इट इन वन सिंगल बॉटल। ये बहुत ज़बरदस्त है। ये डेफिनेटली आपको कॉम्प्लीमेंट भी करवाएगा, लेकिन सर्दियों में इसे वेयर करेंगे एंड लिटरली फॉर गैदरिंग विद द लेडीज़। आपका अगर कोई लेडी फ्रेंड या लेडी, आप अपनी वाइफ के साथ या इस तरह कुछ भी अपनी लेडीज़ के साथ अगर आप जा रहे हैं, फैमिली लेडीज़ के साथ, दिस वन इज़ गोना बी सोने पे सुहागा, ठीक है। दे गोना गेट इम्प्रेस विद योर कलेक्शन, क्योंकि अक्सर लेडीज़ कह रही होती हैं क्या गंद लगा लिया तुमने, तो ये आपको इम्प्रेस करेगा उस दौरान। इनफैक्ट आज की मेरी वेयरिंग भी यही होगी, आज मैं अपनी लेडी को इम्प्रेस करूँगा। एंड बिलीव मी दिस वन इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, जिस प्राइस टैग में इसकी ये खुशबू आ रही है। हाँ थोड़ा सा फेमिनिन है, हल्का फुल्का सा, लेकिन वो आपकी अपनी मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनली बना लेते हैं। बस ये एक इसमें मुझे फॉल्ट नज़र आया, बाकी मुझे इसमें कोई, हाँ दूसरा फॉल्ट है, एक हो रहा है, सॉरी, अब कीड़े निकालने तो प्रॉपर ही निकालना, ये ऑनेस्ट चैनल है। तो दूसरा फॉल्ट मुझे ये नज़र आया कि ये प्रोजेक्शन उस लेवल की नहीं करता। इसकी प्रोजेक्शन जो है ये 2 फीट की दूरी तक रह जाती है। लास्टिंग ये दे देता है कपड़ों पे तकरीबन 6-7 घंटे के ऊपर। स्किन पे मुझे इसने बस 1-1.5 घंटा लास्टिंग दी है, पर कपड़ों पे ये डिसेंट लास्टिंग दे देता है। अगर 7 से 8 स्प्रे मारी जाए तो ये 5-6 घंटे हंसते खेलते निकाल देगा, और सर्दियों में मारेंगे तो और ज़्यादा टाइम भी निकाल सकता है। लेकिन प्रोजेक्शन में थोड़ा सा मार खाता है, वो लताफ़ा है, फिर आप उसे कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि हर चीज़ वो 100% बनाए, तो फिर वो कहेगा आप वो 40,000 वाला ले ले, मेरे परफ्यूम क्यों ले रहे हैं। तो उस चक्कर में ये चीज़ नहीं है, लेकिन परफ्यूम डिसेंट है, अच्छा है। ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं आपको भी क्या मेरी तरह ही फील हुआ है इसको लगा के, या आप इसे लेने का सोच रहे हैं तो टिकट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कहाँ से मिलता है, तो एक दफ़ा से ट्राई करें, ठीक है। यूनिसेक्स कर लें, 10% लेडी साइड पे ज़्यादा जा रहा लेडी की, लेकिन फिर भी दोनों साइडों पे जस्टिफाई करता है। तो ओकेजन भी बता दिए, वेदर विंटर की साइड पे ज़्यादा रखें इसे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन, और दुआ में याद रखें। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।